हेलो दोस्तों, तो आज की ज्योग्राफी के प्रीमिक्स में आई अगेन वांटेड टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. लेट्स सी कि इफ़ यू हैव स्टार्टेड सॉल्विंग क्वेश्चंस और नॉट. तो आज मैंने 2018 के पेपर के 5 सवाल लिए हैं ज्योग्राफी के, दैट वील बी डिस्कसिंग टुडे. ठीक है, सो कोशिश मेरी रहेगी कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं डिस्कस करती रहूँ सो दैट आपको थोड़ा आइडिया होता रहे कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड आप अपने एंड पे भी सॉल्व करना शुरू कीजिए. पहला सवाल, which of the following have shrunk immensely or dried up during in the recent past due to human activities. अब ध्यान देना, दो चीज़ें बोली हैं, या तो वाटर बॉडी जो है वो एब्सोल्युटली ड्राइड अप हो तो भी ऑप्शन मार्क करोगे आप, अगर बहुत ज़्यादा श्रंक हो गई हो इमेंसली तब भी आप ऑप्शन मार्क करोगे. ठीक है, तो आपको पता है अराल सी के बारे में तो सभी को पता है कि इट इज श्रिंकिंग कंटिन्यूसली, राइट. और अगर आप इसकी बात करो तो अब आप देखोगे कि आइदर आपका आंसर होगा 1 ओनली, आइदर आपका आंसर होगा 1 and 3. तो जैसे ही आपको एक भी ऑप्शन पता लगे ना कुछ मार्क कर देना चाहिए. तब हमें पता है कि ये दो ऑप्शंस नहीं है. अगर आप लेक बैकाल की बात करो, सो जब ये क्वेश्चन आया था हिंदू में एक आर्टिकल आया था कि लेक बैकाल इज श्रिंकिंग. ठीक है, नॉट लाइक अराल सी, बट हाँ बहुत ज़्यादा श्रिंक कर रहा है. सो दैट इज हाउ वी न्यू कि आंसर वाज 1 and 3. ठीक है, सो इन केस यू वांट आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो कि अराल सी जो है वो श्रंक कर चुका है अबाउट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज. ठीक है, और जो लेक बैकाल है उसका भी वाटर लेवल काफ़ी डाउन हुआ है सिंस 1962. ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. ध्यान देना, वाइल अराल सी हैज़ ड्राइड अप इमेंसली, लेक बैकाल जो है अभी भी श्रिंक हो रहा है. इसलिए आप ध्यान दो, वहाँ पे ड्राइड अप का भी ऑप्शन था और श्रिंकेज का भी ऑप्शन था. अगर सिर्फ ड्राइड अप का ऑप्शन होता तो आपका आंसर अराल सी होता, बट क्योंकि श्रिंकेज की भी बात कर रहा है तो लेक बैकाल भी इसमें ऑप्शन आएगा. तो ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों जिन पे आपके क्वेश्चन सही या गलत हो सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नाउ दिस इज फेवरेट क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी. हर साल ये जो जितनी भी सिटीज़ हैं ये डेफिनेटली आती हैं, तो आपको थोड़ा सा न्यूज़ देखनी पड़ेगी, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, आपको सिटीज़ पता चलेंगी. तो 4 सिटीज़ बोल रहा है, एल्पी, किरकुक, मोसुल, मज़ार शरीफ. ठीक है, सो एल्पी आपको पता है इट इज़ इन सीरिया. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है. ठीक है, सो डायरेक्टली आप बता सकते हो कि आइदर आपका आंसर 1 and 2 होगा या आपका आंसर 1 and 4 होगा. अगर आपने न्यूज़ ध्यान से सुनी है, किरुक और मोसूल जो है ये इराक में आते हैं. ठीक है, तो इससे भी आपका आंसर आ जाना चाहिए था कि आपका आंसर क्या होगा 1 and 4, क्योंकि ऑब्वियसली सेकंड और थर्ड वुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग. तो एग्जाम टाइम पे कोशिश करो कि आपको जो भी ऑप्शन आता है वो ऑप्शन वाले आप करेक्ट कर लो और बाकी आप कैंसिल आउट कर दो, तो आपके पास ऑप्शन चेक करने बहुत कम रह जाएंगे. ठीक है, चलो अगेन जो मैंने आपको बताया कि किरकुल मुसाक इज इन इराक, मज़ार शरीफ अफगानिस्तान. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक. ठीक है, सो यहाँ भी इफ़ यू रेड ज्योग्राफी प्रॉपरली, ठीक है, आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए था कोडाई कनाल जो है इट्स एन आर्टिफिशियल लेक. इन केस आपको नहीं भी पता है सो यू वुड ऑलवेज नो अबाउट कोलेरू लेक है ना, फ्रेश वाटर लेक है, रेणुका जो आपके वेटलैंड में भी आता है, नैनीताल अगेन फ्रेश वाटर लेक है, राइट. इनमें से कोई भी जो है आर्टिफिशियल नहीं है. अगर आपको इन तीनों के बारे में भी पता था यू कुड हैव इजीली एनिमुलेटेड ऑल 3 एंड वुड हैव कम अप टू कोडाई कनाल. ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं इसको. ठीक है, बैरन आइलैंड इज द एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी. ठीक है, सो अब आपको पता है कि बैरन आइलैंड ओनली एक्टिव वोल्केनो है, तो आपको पता है फर्स्ट सही है. तो आप अब 1 ओनली पे जाओगे या फिर 1 and 3 पे जाओगे, तो अब आपको पता है कि सेकंड तो गलत है ही है क्योंकि आपको सिर्फ थर्ड चेक करना है. ठीक है, अब बैरन आइलैंड लास्ट कब इरप्ट हुआ था, अगर आपने न्यूज़ देखी हो, ठीक है, जैसे 2018 का सवाल है ये, तो 2017 में इट वॉज इरप्टेड, इसलिए ये सवाल पूछा गया था. ठीक है, सो ये कह रहा है कि बैरन वोल्केनो आखिरी 1991 में इरप्ट हुआ था, तब से इनएक्टिव है. अब अगर आपने न्यूज़ फॉलो की हो तो आपको पता होना चाहिए था 18 में कि 17 में इट है erupted a bit, right? So this would have been again wrong. तो आपका आंसर है 1 only. जैसे कि वो कह रहा है कि इंटरमिटेंट एक्टिविटी, थोड़ी बहुत एक्टिविटी बैरन आइलैंड में हुई है 95 में, 91 में डेफिनेटली हुई थी, उसके बाद 95 में, 2005 में, 2017 में. तो आप देख रहे हो सम वोल्केनो वाज इन न्यूज़, उसका बैक एंड पूछ लिया. इसीलिए मैं आपको प्रीक्योर में भी कहती हूँ कि बैक एंड पढ़ना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स. ठीक है, देन क्या कह रहा है, मोर देन 1/3 ऑफ कोरल रीफ्स आर इन द टेरिटरी ऑफ
ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ओके, तीसरा कह रहा है कोरल होस्ट के पास एनिमल फेलियर ज़्यादा होता है दैन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, अब मान लो मुझे नहीं भी पता, तो मुझे ये पता है कि कोरल रीफ जो है ट्रॉपिकल वाटर्स में ज़्यादा होते हैं डेफिनेटली। ठीक है, ये आप कोरल रीफ्स के बेसिक जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हो तभी पढ़ते हो, है ना। सो आपका अब सेकेंड ऑप्शन तो डायरेक्टली कैंसिल हो गया। ठीक है, जहाँ पे 3 ओनली था। अब देखो 1/3 ऑफ वर्ल्ड कोरल रीफ्स आर इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ग्रेट बैरियर रीफ पता है आपको, राइट? या जितने भी इंडोनेशिया के पास कोरल रीजन्स है, कितने ज़्यादा कोरल रीजन्स हैं वहाँ पे, मैंने कई बार आपसे प्रीमिक्स में भी डिस्कस किया है। तो आपको सेकंड भी पता होना चाहिए था कि मेजॉरिटी कोरल रीफ्स इन्हीं रीजन्स में मिलती है, राइट? सो आपको पता लग गया कि फर्स्ट भी करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका चला गया, क्योंकि सेकंड तो डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। अब आपको थर्ड देखना है। ठीक है, तो थर्ड इट इज़ अ फार-फेच्ड ऑप्शन कि आपको पता हो भी सकता था नहीं भी, बट जस्ट टू लेट यू नो कि डेफिनेटली येस, कोरल में ज़्यादा एनिमल फाइला होता है दैन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो आपका आंसर इज 1, 2 एंड 3 ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द कोरल रीफ्स ट्रॉपिकल शैलो वाटर्स में आते हैं। ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाए तो 17% ऑस्ट्रेलिया में है कोरल रीफ्स, इंडोनेशिया में 16, फिलीपींस में 9, तो टोटल मोर देन 1/3 हो जाते हैं। और 32 में से टोटल 34 एनिमल फाइला हैं जो रिकग्नाइज है, उनमें से 32 कहाँ पे हैं? कोरल रीफ्स पे पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ओनली 9। तो आप देख रहे हो कई बार एलिमिनेशन से भी आंसर्स आते हैं। हमने 5 क्वेश्चन किए ना, हम प्रिटी श्योर कि पांचों के पांचों में आपको सारे ऑप्शंस नहीं आते होंगे, बट इफ यू स्टार्ट एलिमिनेटिंग यू एंड अप डूइंग मोर क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रैटेजी अपना के देखिए, जब व्हेन यू सॉल्व पेपर्स यू विल गेट डेफिनेटली सर्टन मोर मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है जी, चलिए दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। ओके दोस्तों, बाय बाय।